প্রাণ বলিব খুশি সদমা বন্দে মুই সাবধান মতে যাহার প্রসাদে ভাই ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্ততে করিয়া ওক আর না করিও মনে আশা শ্রী গুরু চরণের অতি সেই উত্তম গতি যে প্রসাদে পূর্বে সর্ব আশা চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যা হতে অবিদ্যা বিনা যাতে বেদে গাই যারো চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জানার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এবে যশা ঘুষুকুতি ভুবা বহুপাল পতিত পাবন গুরুদেব লইল শরণ জয় 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 প্রভুপাল 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 জয় 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 প্রভুপাল জয় 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 গুরুদেব 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 নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल की जय हरे कृष्ण हरि बोल माता जी बहुत सुंदर गाया हरि बोल बहुत सुंदर हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। बहुत हरे सुंदर। कृष्णा हरि सभी बोल, भक्तों को हरि बोल। पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा सभी को पंचांग प्रणाम। सभी हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम सभी को पंचांग हरे कृष्ण सभी सभी को भक्तों को पंचांग पंचांग प्रणाम सभी को सोना माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। मीना माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा सुधा माता पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण सकल भक्त हरे कृष्णा मामुनि माता जी पंचांग प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण मामुनि माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा सत्तु प्रणाम माता जी पंचांग प्रणाम। हरे सभी माता जी पंचांग। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग। हरे कृष्ण हरे कृष्णा जुमा माता जी पंचांग। हरे कृष्ण सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग। प्रणाम कृष्ण मंत्र से पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण समा माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ममता माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। ममता माता जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण मामुनि माता जी पंचांग। हरे कृष्णा सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी राधिका माता जी ने सारे ग्रुप में शेयर किया है जिनको भी स्टडी मटेरियल चाहिए गीता 18 डेज जो कोर्स गुरु जी ने बताया था ना कल, तो एक अलग से ग्रुप उसके लिए बना दिया है राधिका माता जी ने। और
तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। इनवाइट लिंक ऑलरेडी तीनों ग्रुप में भेजा हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड है स्टडी मटेरियल के लिए उसको उसमें शेयर किया जाएगा, तो आप उसको पढ़ के अपना जो भी है डाउनलोड करके रख सकते हैं अलग से। तो तीनों ग्रुप में वो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग उसको चेक कर लें। ऐसा ना हो क्योंकि वो फिर मिस हो जाएगा तो फिर पता चला कि उसमें लोग बोल दे रहे हैं, तो उसको आप लोग ज्वाइन करें जिनको भी इच्छा है अलग से स्टडी मटेरियल की। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सही भक्तों को। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम कृष्ण सभी को रागिना माता पंचांग जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी कैसी तबीयत है रागिनी माता जी आपकी? पंचांग दंड प्रणाम सभी भक्तों हरे को। कृष्ण कैलाश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हो जाएगा राम भगवान की कृपा से। जी, आप सबका आशीर्वाद है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी, पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, उपस्थित सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। ग्रुप में उपस्थित सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि मेरे एक भाई है, उसका कल विवाह है पर मैं जा नहीं पाई, तो आप लोग थोड़ा सा उसे आशीर्वाद दें कि मैं उस अपने वैवाहिक जीवन की शुभ वो राह पकड़े और उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो अपने सुखमय जीवन में प्रगति करे। मैं जा नहीं पाई, मेरा एक ही भाई है, तो मुझे इसका थोड़ा ये है, मुझसे नाराज भी है। तो मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं इसीलिए मैं जा नहीं पाई। मैं 1500 किलोमीटर उससे दूर हूँ। तो आप सभी ग्रुप भक्तों से अनुरोध है कि मैं खुद भी दुखी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग का थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरे भाई को भी मिले। मैं उसकी एक फोटो भेजूंगी विवाह की। हरे कृष्णा, आप लोग सभी आशीर्वाद दें। मेरे भाई का नाम दीपक मंडल है और उसकी होने वाली पत्नी का नाम ललिता देवी है। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। सभी लोग प्रार्थना करेंगे माता जी, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। आप दुखी मत होइए माता जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बधाई हो आपको माता जी। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा हरे पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी, गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण, सबका स्वागत सत्र में। तो अनाउंसमेंट हो गए कृष्ण मोहन प्रभु? नहीं गुरुजी।
अभी एक केवल मैंने बताया था, ये जो गीता जो 18 डेज के लिए स्टडी मटेरियल के लिए जी। राधिका माता जी ने अलग से एक हाँ। लिंक शेयर किया है और अलग से ग्रुप बन रहा है। तो ये मैंने बताया था लोगों को, फिर से मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ गुरुजी, कि आपने बताया था कि जिनको भी अलग से स्टडी मटेरियल चाहिए गीता 18 डेज के क्रैश कोर्स के लिए, तो उपलब्ध गुरुजी ने कर दिया है और अलग से इसका ग्रुप बना दिया है। राधिका माता जी ने लिंक इनवाइट शेयर किया है सबको, तो जो भी इसमें इच्छुक हैं तो कृपया आप उसको जी ज्वाइन कीजिए, उसको इनवाइट लिंक को। जी जी जी। दूसरा गुरुजी, सुश्री मिश्रा माता जी के जो पिताजी हैं वो कल आईसीयू में दोबारा भर्ती हो गए हैं, वो तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो माता जी ने कॉल किया था। और तीसरा अभी अभी बताया है, देवी मंडल माता जी ने अनाउंस किया था कि उनके भाई दीपक मंडल की आज शादी है और उसमें वो नहीं जा पा रही हैं। तो दीपक मंडल और ललिता देवी की शादी हो रही आज है, तो उनके लिए आशीष सभी भक्तों से और सब उन्होंने रिक्वेस्ट किया। ये तीन ही। जी जी। ओके, तो हम सबके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो एडमिट है और जिनका तबीयत खराब है और जिनका कुछ हो रहा है, शादी भी हो रहा है, तो भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि वह भगवान के भक्त बने अपने इसी जीवन में। तो इसके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबको निवेदन है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोल हरे कृष्ण हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्ण। तो कल हमने जब चर्चा की थी उसके बारे में, किसका टर्न था आज? हाँ ठीक है, 5 मिनट में आप बताइए। ठीक है, 9-20 मिनट। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही बताइए, है ना। पूरा पढ़कर बताने से अच्छा है कि जो आपको अच्छी लगे चीजें वो आप बताइए। महाराज ने तभी उसी समय एक अक्षर की मंत्र मिला था कान में और ध्यान लगाने की महाराज के कहा था, और महाराज के तभी जीवन में एक अभिन्न अंग बन गया था। और आध्यात्मिक जीवन में प्रति झुकावा का जो बीज तभी से रोपण हो गया, और बीज बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। और एक लंबा बालों के लिए, और कभी कभी लोग गुरु जी महाराज को गाली देते हैं और टना मारते हैं। तो तभी राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बात कही थी, जो तभी हमारा मन आत्मतुष्टि संतुष्टि में लगा रहता है। और एक बात कहा था, एक जिमी नाम का एक व्यक्ति था, उसने महाराज के एक हारमोन क्या दिया था, और तभी से हारमोनिया महाराज के साथ तभी समय था। और एक बात है गुरु जी, हमारा जब भी कोई व्यक्ति से मुलाकात होती है से ताना देते हैं, ये वक्त आप कहते। और एक बात है, दर्शन लेने के लिए महाराज के पास आया था एक व्यक्ति जैसा करके, तभी महाराज ने बोला था हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तभी ये बात बोला था, तभी गाली गलौज देते महाराज को बिना वजह से। गाड़ी में तो नहीं था, तभी से गाली गलौज देते। बाद में एक व्यक्ति एक पर्चा लेकर महाराज के सामने आया था, तभी महाराज ने बोले, एक बात वही थी, जो मेरे पास पैसे नहीं है, तभी पर्चा फेंक के चला गया। तभी ये पर्चा महाराज ने रख दिया। 3-4 साल में जीवन के उसका रहस्य पर्चा में मिलते हैं महाराज का। और एक बात कहते हैं, प्रभुपाद ने एक भगवत क्लास में बताया था, जो भक्ति में
आने के लिए जाने के लिए आसान है। तो भक्ति में टिके रहने के लिए थोड़ा संघर्ष करके और उत्साह के साथ बनाए रखना है। और आपने एक बात बताया जो भगवत क्लास में आप सुना था, जो गृहस्थ जीवन में दो चीज है जो हमारा बनाए रख सकते हैं, क्योंकि एक चीज है जो भौतिक संसार में बहुत अप डाउन होता है, तभी हम सहन करके भगवान को याद रखकर हम चलते हैं। और एक बात कहता जो हमने पता करना है किस तरह हमने गृहस्थ जीवन का अपनाना होगा बिना अपेक्षा के बिना। और एक बात कहे कि जो तीनों एक फोन आया था गैरी का महाराज को, जो यात्रा के निकलने के लिए हम यूरोप जाने के लिए। तभी महाराज ने बोला मेरे पास तो पैसा नहीं था। तभी महाराज के फ्रैंक ने बोला था हमारे पास जो पैसा है तीनों को लिए पर्याप्त है। तभी महाराज ने बोला था जब मेरे पिता माता को पूछकर आप जा सकते हैं आपके साथ। तभी माता पिता का पूछने के बाद महाराज ने को बोला था, महाराज ने पिता माता जो आप इतना छोटा है आप कैसे रहेंगे, कैसे महाराज को तो पता नहीं था किससे मिलेगा किससे रहना है, ये सब तो महाराज के कुछ नहीं मालूम था। ऐसे ही बोला था जो मेरे जाते में जाना होगा। और एक बात कही थी जो हमारा जीवन में ऐसी कोई आध्यात्मिक जीवन में जो गंभीर हो, तो मैं हमारा जीवन ऐसे कोई अगर आध्यात्मिक जीवन के बारे में गंभीर है तो हम माया से बच सकते हैं, क्योंकि भक्ति में जाना आना आसान है। तो हमारा संघर्ष करके सभी समय टिके रहना है। ये बात एक उदाहरण दिया था एक फल की, जो फ्रिज में हम सेव करके टेम्परेचर में रखकर हमारा फल के ज्यादा दिन रह सकते हैं, ये उदाहरण दिया था। और एक टर्निंग पॉइंट था तीनों मित्रों यात्रा में जाने के लिए दोनों महाराज ने एक आध्यात्मिक जीवन के लिए जीवन की खोज में निकला था, और दो बंधु ऐसे घूमने के लिए निकला था। और एक बात बताया था जब भी त्याबू में खचा कर जाते में रहे थे, तभी फ्रैंक का जो पैसा था चोरी हो गया। तभी महाराज ने बोला था कंधे हाथ में हाथ रखकर जे हम तो साथ है, हम तुम्हारे साथ तो है, हम सभी एक साथ रहेंगे, ये बात बोला था। तभी महाराज ने बोला जो हमारा सुख तो तुम्हारा है, हमारा एक दूसरे का साथ चाहिए। ये फ्रैंक ने तभी बोला था जे ये पैसे तो थोड़ा पैसे है तो तीनों को पर्याप्त नहीं, मैं चला जाती हूँ। गुरु जी इतना है लिखा है गुरु जी। ओके जी ठीक है, ओके धन्यवाद। हरि बोल माता जी। वेरी गुड। बहुत सुंदर सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया बोला माता जी, हरि बोल। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 9:20 हुए हैं, 10 5 10 को हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो कल हमने देखा था कि 3 मित्र है अपने आध्यात्मिक खोज के लिए निकलते हैं। उसमें से गैरी और स्वयं महाराज और एक व्यक्ति था, क्या नाम था उनका तीसरा? फ्रैंक। तो कल हमने देखा था कि वह न्यूयॉर्क में JFD एयरपोर्ट उतरे थे और वहां पर अपनी मच्छरदानी डाल के वो सोए थे। अचानक फ्रैंक है वो जोर से चिल्लाकर बाहर आता है कि लूट गया, बर्बाद हो गया मैं, इस तरीके से सारे पैसे चोरी हो गए थे। और फ्रैंक है बहुत निराश हुआ और उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? महाराज ने कहा कि महाराज कुछ कहे नहीं, खामोश थे। गैरी ने भी मना किया, हम नहीं आएंगे। तो फ्रैंक के जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ था जिसके कारण वो निराश हुआ? क्योंकि वह दो चीज उसके पास थे जो नहीं होना चाहिए थे। एक है कि वह आध्यात्मिक यात्रा के लिए नहीं जा रहा था, वह जस्ट एक घूमने के लिए जा रहा था। तो उसका जो ध्येय था यह आध्यात्मिक नहीं था, भौतिक था। और दूसरा उसका सबसे वीक पॉइंट था
कि वह भगवान से भी ज्यादा अपने सुख सुविधा और पैसे के ऊपर ज्यादा निर्भर था, और इसलिए फ्रैंक का जो आत्मविश्वास है वो टूट गया, और उसने सोचा कि नहीं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं, मुझे पीछे हटना होगा, और वो पीछे हट गया। लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसी चीज बोला दोनों को कि फ्रैंक ने कहा कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, लेकिन मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। तो ये दोनों, महाराज और गैरी, एक दूसरे के पास देख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फ्रैंक इस तरीके से अपने साथ जो चीजें लाया था उसको समेटकर वापस बैक टू होम, अपने घर वापस चला गया। अभी दो ही लोग हैं, गैरी और स्वयं महाराज, दोनों लोग हैं। अभी हम देखेंगे, अभी यहां से एक्चुअल सफर शुरू हो रहा है, अनोखा सफर, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक था। फ्रैंक, उसके पास पैसे थे, इसके लिए गैरी और महाराज सोच रहे थे ठीक है हमारा चल जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, और रहना कहाँ है पता नहीं है, खाना क्या है पता नहीं है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि महाराज अभी क्या करते हैं। जी, तो महाराज कह रहे थे कि उस समय, है ना, महाराज कहा कि हमने आगे जा रहे थे हम एम्स्टर्डम में, क्योंकि वहां से वह पेज नंबर हम किस पे है मैं बताऊंगा आपको। तो कौन सा 21 था पेज नंबर हमारा? 21 पेज नंबर है जी। 21 जी। और तो 21 पेज नंबर से मैं पढ़ता हूँ, तो 21 पेज नंबर मुझे खोजना पड़ेगा। ठीक है। जी, तो पेज नंबर 21 में तेईस है जी। तो उसने अपनी मच्छरदानी कंधे पर रखा और घर की ओर वो चल पड़ा। मैं और गैरी उन रहस्यों के बारे में सोचने लगे जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। पास ही एक छोटी सी दरिया थी। कुछ घंटों के बाद मैं उसके तट पर जा बैठा। ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे, जलधारा अविरत बह रही थी। फ्रैंक के जाने के पश्चात मेरे पास कुछ नहीं था। महाराज कह रहे मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पैसे नहीं दिए थे ज्यादा, है ना। किंतु आश्चर्य था कि मैं खुद को स्वतंत्र अनुभव कर रहा था, स्वतंत्र। और हॉलैंड में कुछ वहां पर हिप्पी लोग आए, उन्होंने कहा कि हम दोनों को, क्या आप नाश्ता कीजिए हमारे साथ। तो हम उनके साथ कुरमुरे बांट कर खाने के बाद कॉस्मोस, है ना, कॉस्मोस करके एक नीदरलैंड में उन्होंने चलने का आग्रह किया। हम सहर्ष उनके साथ उनकी वॉल्क्सवैगन वैन में बेल्जियम और हॉलैंड के गांव में गुजरने लगे। और हमारे नए मित्रों का खूबसूरत घर एपकाउडे में था। वहां हमने कुछ समय विश्राम किया, फिर हम एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां एक उपेक्षित गोदाम के पास जाकर रुके। दृश्य बड़ा अजीब था। वहां पर दर्जन हिप्पी जमीन पर पड़े बेरोक-टोक हशीश पी रहे थे। हशीश मतलब एक प्रकार का नशा है ना। देखो, इस संसार में एक चीज याद रखिए, पहले तो ये संसार दुखों से भरा हुआ है, बराबर है। भगवान ने रबर स्टैम्प मार दिया है गीता में
कि मामोपेत्य कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, तो ये संसार दुखों से भरा हुआ है। अभी जो व्यक्ति दुखी, और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो इसलिए जब भी दुख आता है ना, वो सोचता है कि मुझे अभी आनंद कैसे में ले लूं। तो सही आनंद तो भक्ति में है, लेकिन भक्ति या भक्त की कृपा से मिलती है। तो अभी वो क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग कलयुग में, मैक्सिमम मतलब 99% लोग आप मान लो, जब भी दुख आता है ना, तो वह केवल नशा करने के पास उनका झुकाव होता है। बराबर है, नशा। और सबसे बड़ी नशा है ये दारू पीना, या फिर दारू से भी बड़ी नशा है LSD, हशीश, गांजा, सिगरेट, तंबाकू। तो इसके पास वो आसानी से दौड़ लगाता है। और ये चीजें ऐसी होती है ना, ये एडिक्टेड हो जाता है व्यक्ति, और इतना एडिक्शन हो जाता है कि घर के परिवार वालों को तो वो देखता भी नहीं है। उसको लगता है कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, रोज मुझे ये हशीश, गांजा ये मिलना चाहिए, है ना। और हमारे घर में भी एक छोटी सी नशीली चीज होती है, कौन बताएगा, जो हमेशा हम जब भी सिर दुखता है ना, वो लेना पसंद करते हैं। बहुत आप बुद्धिमान व्यक्ति है, सही पहचाना। तो चाय है, ये ऐसी ही चीज है। चाय में एक नशा होता है, छोटा सा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, हशीश और गांजा इतना, लेकिन होता है। तो इसके लिए जो लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए चाय वर्जित है। ओके, तो अंग्रेज लोग चले गए, एक चीज छोड़ गए, कौन सी? चाय। चाय। ओके, तो अभी महाराज कह रहे हैं कि मैंने वहां पर देखा कि कई लोग हशीश पी रहे थे, रोशनी मंद थी, इधर उधर बेथाशो दौड़ते चूहों ने उछल कूद मचा रखी थी। लंबे बालों वाले संगीतकारों का एक बैंड दूध की पेटियों के ऊपर एक सड़ी हुई प्लाईवुड रखकर बनाए हुए मंच पर संगीत बजा रहे थे। हशीश की पाइप हाथ में लिए बड़ी मुस्कान के साथ चुच बोला, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, मैं जा रहा हूं, है ना। मेरा धाम आ गया। धाम मतलब तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थली थी उनकी वो, है ना। तो और वो धुएं में ओझल हो गया। आने वाले दिनों में मैंने और गैरी ने बिना खास पैसा खर्चे किए बिना जीना सीख लिया, है ना। अगर ये हम सीख लिए ना, बिना पैसा खर्चे किए बिना जीना सीख लिया, ये एक्चुअली अभी देखिए महाराज एक पुरुष थे, एक पुरुष को इस तरीके से घूमना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्त्री ऐसे घूम नहीं सकती, है ना। तो कई लोग, कोई पुरुष है इस तरीके से, है ना, चलते 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 ट्रैवलिंग करते हैं, है ना। आज भी कई लोग महाराज के जैसे यूरोप से भारत तक आ जाते हैं अध्यात्म की तलाश में, है ना। तो आने वाले दिनों में महाराज कहा, मैंने और गैरी ने बिना खास पैसा खर्चा किया जीना सीख लिया। प्रातः हम कुछ सेंट खर्च करके बेकरी की भट्टी से निकला गरम गरम ब्रेड खरीदते थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे आधा आधा खा लेते थे। यही हमारे दिन भर का भोजन था। सुनकर ही डर लगता है ना, कितने लोगों को सुनकर डर लगता है कि बाप रे, आधा आधा पाव ही खाएंगे दिन भर। और अभी महाराज को कुछ पता चला है क्या, कौन भगवान है? कुछ पता नहीं चला अभी तो, बस उस मार्ग पर निकले हैं। तो हमें यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है कि इस मार्ग पर चलने से पहले हमें तपस्या करना सीखना चाहिए, है ना। तपस्या, क्योंकि पैसे भी नहीं थे,
तो सोचा एक पाव लेते हैं। गैरी आधा पाव खा लेता था, महाराज आधा पाव खा लेते थे और कह रहे थे कि यही हमारा दिन भर का भोजन था। हमने जहां कहीं भी यात्रा की, हम सूखी ब्रेड ही हमारे प्रतिदिन का भोजन रहा। किन्हीं विशेष अवसरों पर चीज का एक टुकड़ा भी नसीब हो जाता। आप सोच सकते हो, है ना। उसके बाद रात बिताने के लिए हम परिचित दोस्तों के घरों में अतिथि बनकर सोते, कभी पेड़ों के नीचे, कभी उपेक्षित पड़ी इमारतों के अंदर, कभी सार्वजनिक स्थलों पर। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, उससे अधिक अधिक समय तक गुजारा करने का प्रयास कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि मेरे पास जो कुछ भी था, है ना, मैं प्रयास कर रहा था। और उस समय महाराज कह रहे कि यूरोप में हिप्पी लोग, एम्स्टर्डम ये कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम है ये यूरोप में है। यूरोप बड़ा बड़ा जगह है एम्स्टर्डम, है ना। और वहां पर महाराज कह रहे थे कि वह सैकड़ों जिज्ञासु, फैंटेसियो, पैराडेसियो और मैकवेक जैसे स्थानों का तफरीह करने और संगीत सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। तो बेसिकली महाराज कह रहे थे कि हम एम्स्टर्डम में गए थे वहां पर, है ना। और वहां पर हमने एक जगह देखी जहां आध्यात्मिक नाइट क्लब था। वो मतलब वह इस्कॉन का ही सेंटर था। वो उसका नाम था कॉस्मोस। एक रात मुझे लंबे कद के अमेरिकी व्यक्ति मिले थे। उनके छोटे बाल थे और उनके सिर पर शिखा थी। उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान का प्रसाद चाहिए? मैंने नम्रतापूर्वक सिर हिलाया। हाथ लाओ, मैंने हाथ फैलाया और उन्होंने मुझे करछी भर पतली दही में बना फ्रूट सैलेड मेरी अंगुली पे भर दिया। सलाद का रसदार पदार्थ मेरी हथेलियों से बहने लगा। मैं उलझन में वही खड़ा रहा। अब क्या करूं मैं? उसने कहा, खा लो अभी, और वो चल गया। उस समय मैं नहीं जानता था कि भविष्य में विधाता एक बार फिर से हमें मिलाएगा, यहाँ से हजारों मील दूर, एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी कल्पना मैंने कभी दूर दूर तक भी नहीं की थी। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था मुकुंद। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर प्रभु। जी। तो महाराज कह रहे थे कि वो मुझे मिले थे। मैं ऐसा देख रहा हूँ इसको कि आपको याद है जैसे महाराज निकले थे तो महाराज के पास कुछ डोनेशन मांगने के लिए एक इस्कॉन का व्यक्ति आया था, है ना। उसके बाद ये दूसरा व्यक्ति है जो महाराज को मिले थे। तो कहीं ना कहीं कृष्ण ही उनको करीब ला रहे थे। और हर एक व्यक्ति का स्टोरी ऐसे ही है। हर एक व्यक्ति को भगवान ही लाते हैं अपने भक्तों के दया की कृपा के माध्यम से। गैरी और मैं हर प्रकार के लोगों से दोस्ती कर रहे थे। हालांकि यह कार्य मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरा ध्यान उसमें नहीं था। मुझे कोई तो पुकार रहा था, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मुझे पुकार रहा है। मैं संग्रहालयों में जाता था, कभी धार्मिक कृतियों पर चिंतन मनन करने जाता था, अथवा वाइडल पार्क में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन या ध्यान साधना करता था। किंतु नजर का किनारा मेरे प्रिय स्थल था। नहर का किनारा मतलब महाराज को सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? जो जहां पर समुन्द्र का किनारा हो या नदी का किनारा हो, है ना। तो जहां एक और सारा शहर सत्ता, धन और तरह तरह के सुखों के पीछे दीवाना था, वही इन सब के बीच रहता हुआ नहर का शीतल जल शांत प्रतीत होता। मैं घंटों बैठकर बहते जल को देखता और सोचता कि मेरे जीवन का प्रवाह मुझे कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा मुझे जीवन का प्रवाह, है ना। आज भी अभी ऐसे बैठे हैं, हम कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद वापस से ख्याल आता है
कि कर तो रहा हूं मैं इतने दिनों से, मेरा रूटीन काम हो रहा है, लेकिन मेरा जीवन भी तो ढल रहा है, एक एक दिन मेरा कमती हो रहा है, उसका क्या है? क्योंकि ये चीजें तो खत्म नहीं होने वाली है ना। परिवार का कोई भी कार्य खत्म नहीं होता है, देखो आप, चलता ही रहता है वो, है ना, चलता ही रहता है, न खत्म होने वाला ये कार्य है। तो इसके लिए हमें थोड़े समय के लिए सोचना चाहिए, अरे मेरा एक दिन चला गया, कितने दिन बाकी है पता नहीं मुझे, और एक दिन चला गया, एक महीना चला गया, एक साल चला गया, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मैं खुद बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं खुद बूढ़ी हो रहा हूँ, कहाँ जाएगा मुझे ये जीवन लेके? तो हमें सोचना चाहिए। लेकिन समस्या है कि माया हमको ये सोचने नहीं देती है, माया हमको व्यस्त रखती है इस संसार में, और माया हमको बार बार कहती है यही तुम्हारा भगवत धाम है, इधर ही रह लो तुम, है ना, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, यही तुम्हारा संसार है, इधर ही तुमको पड़े रहना है। लेकिन ये एक स्वप्न की तरह है। पता है स्वप्न कैसे होता है? जैसे आप रात को सपना देखते हैं, तो सपने में ऐसा लगता है कि अचानक शेर आ गया है, शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, और आप बहुत घबरा रहे हो, आप मदद के लिए चिल्ला रहे हो, और अचानक किसी का आवाज आता है या अलार्म का आवाज आता है, और तुरंत हम पसीना पसीना होकर हम आंखें खोल लेते हैं, और बाद में सोचते हैं कि शेर कहाँ है? तो शेर कहाँ है? शेर कहाँ है? शेर कहाँ नहीं है ही नहीं शेर। हमें लगता है कि शेर था, तो वैसे ही ये भी ऐसा ही जीवन है ना। हमको लगता है कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, लेकिन अचानक ये मृत्यु आ जाता है, और वो हमको उस संसार से निकालता है, और फिर हम सोचते हैं, है ना, कौन मेरा पति था, कौन मेरी पत्नी थी, कौन मेरा बच्चा था? सपना था वो, टूट गया, अभी क्या, वापस सो जाओ, अगला सपना देखो। समझ में आ रहा है? वापस अलग सपना, अलग सपना, अलग सपना। तो ये चलता रहेगा। इसके लिए भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम में कहा गया है कि ये संसार एक स्वप्न की तरह है, इतना इसको सीरियसली मत ले लो, है ना। सीरियसली किसको ले लो? अध्यात्म को ले लो, क्योंकि यही तुमको इससे निकालने वाला है। लेकिन हमारा उल्टा हो जाता है, हम किसको सीरियसली लेते हैं? हम सपने को सीरियसली लेते हैं, बताए कि नहीं? हम स्वप्न को इतना सीरियसली लेते हैं कि एक टेंशन ले लेते हैं हम, बाप रे क्या होगा अभी मेरा, है ना। और हम फिर माला को कम करते हैं, या फिर हम फिर सुबह लेट उठते हैं, हमारी माला रह जाती है ना। और फिर वापस मन में आता है, क्यों मैं इतना सोच रहा था, क्यों इतना मैं सोच रही थी, इस तरीके से। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए अपने स्वयं का। तो महाराज कह रहे थे कि उस नदी के जल को देख रहा था मैं, सोच रहा था कि मेरे जीवन का प्रवाह मुझे कहाँ ले जाएगा। ओके, उसके बाद जी, मुझ में आध्यात्मिक जीवन की अस्पष्ट सी धारणा थी, किंतु मुझे अपने भविष्य की जरा भी भनक नहीं थी। मतलब क्या है? महाराज कह रहे थे कि मुझे ऐसा भविष्य में कोई बड़ा आदमी बनना था, बड़ा डॉक्टर बनना था, बड़ा इंजीनियर बनना था, या बड़ा आदमी, ऐसा कुछ नहीं था। महाराज कह रहे मुझे केवल ये जानना था कि मैं कौन हूं, कहाँ से मैं आया हूं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति हजारों में से नहीं, लाखों में एक रहता है ना। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, देखो हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, तो स्टेशन पे फुट पॉलिश करना पड़ेगा। सुना है आपने? ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही सुनता था, है ना। हमारे रिश्तेदार ऐसे बोलते थे
है ना। अगर तुम पढ़ेगा नहीं ना तो वुड पॉलिश करना होगा। मैं बोल रहा था वुड पॉलिश तो बिल्कुल नहीं करूंगा, पढ़ूंगा मैं। तो पढ़ाई पे लग गए। तो इस तरीके से मैंने नाव के बगल में कुछ जीवन रक्षक नौकाएं बंदी देखी। अगर आप जैसे मैं जगन्नाथपुरी में गया था तो वहां पर भी समुंदर था और कुछ नाव भी मैंने देखी थी। अगर कोई व्यक्ति डूबता है ना, तो वहां पर ऐसे लोग रहते हैं, तुरंत जाकर आपको बचा लेंगे। तो महाराज ने कहा कि मैंने उस नौकाओं को प्रार्थना किया ऐसे, और कहा कि मेरा जीवन एक अनिश्चितमय है, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो महाराज ने कहा कि अनिश्चितताओं के समुद्र से बचाने के लिए इसी प्रकार एक जीवन रक्षक नौका मेरी ओर भी कोई फेंक दे, ताकि मैं उस पर बैठकर, है ना, चला जाऊंगा। क्योंकि महाराज कह रहे थे मैं डूब रहा हूं, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, कोई तो मेरे पास जीवन रक्षक नौका फेंको। महाराज कह रहे थे कि मुझे आदरणीय मार्टिन लूथर के ये शब्द स्मरण हो आए, यदि मनुष्य के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वह मर मिट सके, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके लिए वह जीवित रहे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास जीने के लिए कोई आदर्श नहीं है ना, मर मिटने के लिए, कि उसके लिए मैं मर मिटू, कुछ भी करूं, कोई भी प्राइस पे करने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसा अगर हमारे पास है नहीं ना, तो हमें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इसके लिए लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए, है ना, कुछ ध्येय को पकड़ के चलना चाहिए कि ये मुझे करना ही है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, व्यर्थ है। महाराज कह रहे मैंने उसी आदर्श की खोज में मैंने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया था। जैसे हम कैसे स्कूल में वो गाना गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय है, या वंदे मातरम, तो हमारे लिए हमारे भारत भूमि आदर्श है। लेकिन महाराज तो अमेरिकन थे, तो अमेरिका में भी ऐसे ही सिखाया जाता है, उनके लिए अमेरिका उनकी मातृभूमि है ना। तो आज हवा में उड़ते हुए एक टूटे पत्ते के समान में था, इससे अनभिज्ञ न कि मैं कहाँ जा रहा हूं, है ना। अचानक धुंध के बादलों के पीछे सुंदर सफेद क्लिम्स ऑफ डावर दिखाई पड़ने लगा। अभी ये मैं क्लिप्स ऑफ डावर आपको दिखा देता हूँ। महाराज नौका में बैठे थे, है ना, और नौका में ही महाराज को अचानक वो दिखा, और ये सोच रहे थे महाराज, है ना। क्लिप्स ऑफ डावर अमेरिका में एक जगह है, समुद्र में ही है। तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम वहां पर चले जाए, है ना। क्लिप्स ऑफ क्लिप्स क्लिप्स ऑफ टावर, क्लिप्स ऑफ टावर। क्लिप्स उसका नाम स्पेलिंग क्या नाम है उसका, क्लिप्स है या क्लिप्स है? क्लिप्स ऑफ डावर, डावर, CLFS, डावर, CLFS, यूरोप। ओके जी। क्लिप्स ऑफ डावर तो पता नहीं क्या है। गुरुजी CLIFFS हो सकता है, F, क्लिप्स F लिखा हुआ है।
जी का आवाज आ रही थी। गुरुजी लेफ्ट हो गए क्या पटना माता जी? गुरुजी आए नहीं क्या? विकास मैंने पैनल कर दिया किया। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम सेना। पंचम प्रणाम रोशनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। सभी हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। ओए क्या कर रहा है? नाम क्या है उसका? कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। बोलो इधर देखो। हरे कृष्णा। उमा माता जी के पति को हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा रोशनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा कैसे हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमृता माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और सब ठीक है? कृष्णा जी माता जी जसमिता माता जी। हम लोग की तबीयत और बहुत खराब है। अगले साल मिलेंगे माता जी मायापुर में। जी माता जी माता जी। अगले साल भी आइएगा। हमारे हरे लिए हम कृष्णा। सबके लिए प्रार्थना कीजिए माता जी, ताकि हम भी आ सके। खाली आप लोग क्यों, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। जी माता जी जो लोग नहीं आया वो भी आइए, इस बारी सभी मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोनी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जुम्मा माता जी आप किधर रहती है?
बोला? हाँ आपने सामने बोला? हाँ हाँ तुमने बोला। जी माता जी, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं। वेस्ट बंगाल में? हाँ 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 हाँ। ममता माता जी आप? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, आप आई थी मायापुर? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तुरंत चालू हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, सभी माता जी को, सभी प्रभु जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग। हरे कृष्णा जुमा माता जी। ओके हरे कृष्णा। तो हम कहाँ पर थे, किसी को याद है? जहां से उन्होंने क्लिप्स ऑफ डोवर को दिखाई देखा पड़ने था। लगा उनको। उसके बाद फिर हम ओके। उसके बाद फिर महाराज कह रहे थे कि हमने हमारी जो रवानगी है ना, वो इमिग्रेशन ऑफिस में हुई थी। और वहां पर महाराज कह रहे थे कि हमें एक पंक्ति में खड़ा किया गया और आदेश दिया कि इसकी तलाशी ले लो, इनके पास नशीले पदार्थ हो सकते हैं। मेरी बैग की चीजों को मेज पर उलटने के बाद उन्हें एक हरा टी शर्ट, एक जोड़ी पजामे, एक टूथब्रश, बालों का ब्रश, साबुन की एक टिकिया, बाइबल और रेडॉल्स आइलैंड पर मिले पर्चे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। ये जो रेडॉल्स आइलैंड पर जो पर्चा था ना, वही संकेत था कि शिला प्रभुपाद का उस पे फोटो था। उसका मुंह चढ़ गया, बस यही है तुम्हारे पास? मैंने उत्तर दिया, हाँ यही है सर मेरे पास। मैंने अपनी हारमोनिका भी दिखाई, फिर गैरी की भी तलाशी ली गई। फिर एक और भारी प्रश्न आया, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? हमने उन्हें अपनी अल्प धनराशि दिखाई तो उनकी खींच कोप में बदल गई। उनके प्रभारी का चेहरा लाल हो गया। हमें तुम्हारे जैसे जानवर अपने देश में नहीं चाहिए, उसने थूकते हुए कहा। आप सोच सकते हो कि वो आध्यात्मिक कार्य के लिए निकले हैं। तो अगर आप निकले तो आप की क्या अपेक्षा करोगे दुनिया से? कि एटलीस्ट कोई मीठा तो बोले भाई मेरे से, है ना, कोई दो शब्द मीठे तो बोले, है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि महाराज को प्रभुपाद मिलने तक, है ना, अपने गुरु को मिलने तक ऐसे ही शब्दों को सुनते 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 आ रहे थे। और हमको क्या लगता है, हमको सत्संग में एकदम लोग वाह वाह करेंगे, वाह वाह वेरी गुड, करते रहो, है ना, रोज रोज करो सत्संग को। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि यहाँ पर गालियां ज्यादा मिलती है और अच्छे शब्द बहुत कम मिलते हैं, न के बराबर है, मिलते ही नहीं कभी, है ना। क्योंकि हम ऐसे मार्ग पर जा रहे हैं, हम समुन्दर के विरुद्ध दिशा में अभी गोते लगा रहे हैं, है ना। संसार है वह कहाँ, संसार का झुकाव कहाँ पर है? संसार का झुकाव है ये पैसा, है ना, उसके बाद प्रतिष्ठा, उसके बाद अच्छा लाइफस्टाइल, है ना, उसके पास उसका झुकाव है।
तो आध्यात्मिक जीवन में कहाँ पर झुकाव रहता है? वैराग्य, है ना। उसके बाद फिर असुविधा, है ना, कटु वचन। महाराज ने कहा कि ये सब मेरी अभी शुरुआत हो रही थी। और उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारे जैसे जानवर अपने देश में नहीं चाहिए, हम तुम्हारे सारे गंदे बाल काट कर तुम्हें जेल में डाल देंगे। बॉबी की ओर मुड़कर उसने आदेश दिया, कैंची लाओ। बाप रे, खोपड़ी तक सारे बाल काट डालो। तब उन्होंने हमें निर्वस्त्र कर दिया, बारीकी से हमारी वस्तुओं की जांच की, फिर उन्होंने हमारी ऐसी गहन पूछताछ की कि जिसने हमारे दिमाग को ही चाट लिया। ऐसे प्रश्न सवाल करते हैं ना, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि मैं क्यों आया यहाँ पर। लेकिन महाराज तभी भी पीछे मुड़े क्या? पीछे नहीं मुड़े। तो ये मार्ग ही ऐसा है, पीछे मुड़ना अलाउड नहीं है। पीछे मुड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वही जिंदगी, निराशा, वही जिंदगी वापस, रोजमर्रा की जिंदगी, स्वार्थ से भरे लोग, है ना। तो इसके लिए महाराज कह रहे कि चिंता के मारे हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हम लगभग 1 घंटा चुपचाप बैठे रहे, बेचैनी से अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार करते हुए। अंततः 2 बॉबियों ने झटके से दरवाजा खोला, हमारी बाहें पकड़ी, ऐसे बाहें मतलब कंधे पकड़े ऐसे, और ढकेल दिया और गलियारे में ले गए। हम कस्टम के पास पहुंचे, उन्होंने हमें धक्का मारकर दरवाजे से बाहर धकेल दिया और क्या कहा, एक भी अगर गलती करोगे तो तुम्हें जेल की हवा खाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पासपोर्ट पर ठप्पा मारा और हमें छोड़ दिया। घबराते हुए हम सड़क के किनारे आ बैठे, खड़े हो गए। इंग्लैंड की ग्रामीण परिवेश की सुंदरता को निहारते हुए हमने लिफ्ट मांगने के लिए अपना अंगूठा ऊपर उठाया, ऐसे, है ना। एक कार रुकी, हम उसमें बैठ गए। कार में एक बैठी एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराकर हमारा अभिवादन किया। उसका स्कॉटिश टेरियर कुत्ता हमारी गोद में कूद पड़ा। उस लड़की ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? गैरी ने उत्तर दिया, पता नहीं। उसके हाथ में बियर की बोतल थी। बियर की बोतल को घूंट लेते हुए युवक ने कहा, हम आइल ऑफ वाइट में जा रहे हैं, वहां पर एक रॉक फेस्टिवल हो रहा है, हमारे साथ चलो दोस्तों। गैरी ने और मैंने कहा, ठीक है। सफर आगे बढ़ा। रास्ते पर कुत्ता भौंकता हुआ हमारे मुंह चाट रहा था। हम नाव से उस द्वीप पर पहुंचे, शीघ्र ही हिप्पियों के झुंड में शामिल हो गए। विशाल समारोह हरे भरे पहाड़ और घाटियों के बीच मनाया जा रहा था। प्रवेश द्वार पर क्रोधित पुलिस खुखार कुत्ते लिए दर्शकों से, है ना, भीड़ में खड़ा था। 3 दिन 3 रात का शानदार समारोह जोर शोर से चल रहा था। हशीश की धुएं से भरी थी हवा। पास ही एक छोटे टीले पर युवक युवतियां एक साथ कीचड़ में फिसल रहे थे। एक रात भारी वर्षा हो रही थी। गैरी और मैं मंच से कुछ ही दूर खड़े थे। तभी जिमी हेंड्रिक्स मंच पर आया। जिमी हेंड्रिक्स, है ना, तो ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो महाराज कह रहे कि वो वहां पर आया और जी उन्होंने ढीली आस्तीनों वाला नारंगी रंग का सूट पहना था और आज रात वे गंभीर संगीतज्ञ लग रहा था। उसने गीत गाया, है ना। उसके बाद समारोह के पश्चात गैरी और मुझे लंदन जाने वाले एक वैन में लिफ्ट मिल गई। उसमें बैठे सहयात्री काफी उदंड प्रकृति के थे। उसके बाद महाराज कह रहे कि उसकी बड़ी बड़ी सुंदर बादामी आंखें आध्यात्मिक आनंद से चमक रही थी। क्योंकि हाँ, यहाँ पर ही क्या होता है कि लंदन में जाते समय महाराज उनके जो रेनॉल्ड में पत्रिका दिया था ना, उसको उन्होंने खोला, ऐसे खोला और पढ़ रहे थे। और महाराज कह रहे थे कि पर्चे में पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति का चित्र था।
उसकी बड़ी बड़ी सुंदर बादामी आंखें थी, आध्यात्मिक आनंद से चमक रही थी। यद्यपि वे वृद्ध थे, तथापि उनके भाव भंगिमय एक बालक की मासूमियत से भरे थे। उन्होंने बंद गले का एक स्वेटर पहना हुआ था और उनकी मुस्कान से शांति झलक रही थी। मैं नहीं जानता था कि वे कौन थे और कहां से आए थे, किंतु मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा, यदि संसार में किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है तो इन्हीं के पास है। कौन थे वो? प्रभुपाद। जी जी। कुछ समय पश्चात एक लंदन के एक उपनगर में एक छोटे से घर में उन मित्रों के साथ रहने लगा। एक मित्र समाचार पत्र पढ़ रहा था। अचानक उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, एक बुरी खबर है दोस्तों। क्या हुआ? जिमी हेंड्रिक्स नहीं रहे। ये जिमी हेंड्रिक्स अभी अभी जस्ट महाराज ने उनका संगीत सुना था और आज वो कह रहे थे कि जिमी हेंड्रिक्स नहीं रहे। अरे नहीं, क्या हुआ? हमारे मेजबान ने धीरे से समाचार पत्र नीचे रख दिया। लंदन के अखबार के अनुसार कल रात उन्होंने नींद की अत्यधिक गोलियां का सेवन कर लिया और उल्टी से दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गई। मेरे तो पैरे ने हाथों से अपना सिर थाम लिया। गैरी ने, मुझे लगा मानो मेरी सांस रुक गई हो। मुझे इससे क्या सीखना चाहिए? मैंने अपने आप को पूछा। हेंड्रिक्स के पास इतनी कम उम्र में इतना धन, नाम और विलक्षण प्रतिभा थी जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। फिर भी वो असंतुष्ट था। हमारी पीढ़ी के ये पूजनीय व्यक्ति अपनी ही अति का शिकार हो गए थे। हजारों लोग घोषणा कर रहे थे कि सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल विकसित जीवन शैली के तरीके हैं, किंतु क्या वास्तव में वे स्वाधीन थे? मैंने उन सभी भले लोगों के बारे में सोचा जिनसे मैं मिला था और जो हिप्पी आंदोलन के भाग थे, किंतु मुझे वे लोग भी याद आए जो जंगली और कृतज्ञ प्रतीत होते थे। मैंने विचार किया कि कैसे कृतज्ञता वह सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाइयों को सिखाया था। तो यहाँ पर महाराज है ना, महाराज हमेशा अपने प्रवचन में एक ही चीज कहते हैं, है ना। कौन सी वो चीज कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल वॉट एवर वी रिसीव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। अगर हम कृतज्ञ नहीं है ना, अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो भक्ति की शुरुआत हमारी हुई ही नहीं समझे। क्योंकि अगर कृतज्ञता नहीं है तो हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कुछ असुविधा हमको होगी ना, फिर तुरंत हमारा रिएक्शन कैसे होगा? हमारा रिएक्शन गांधारी के जैसा होगा। आपको पता है गांधारी, वो भी अच्छी औरत थी। वो ऐसा नहीं कि गांधारी बुरी औरत थी। गांधारी शिवजी की भक्ति करती थी हमेशा और हमेशा अपने पति को भी यही शिक्षा देती थी कि आप पांडवों को भी अच्छा कीजिए करके। लेकिन जैसे ही उसको असुविधा लगी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, उसके 100 पुत्र मारे गए, तो फिर उसने ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इसलिए हमारे धैर्य की परीक्षा हमेशा होगी, है ना। तो यहाँ पर भी सत्संग में वही लोग टिके रहेंगे, है ना, जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि डिफिकल्टीज इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। डिफिकल्टी है या समस्या है, ये मेरे जीवन की एक हिस्सा है जीने का। मुझे इसी के साथ जीना है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं यहाँ पर सत्संग में आ रही हूँ तो मेरे लिए अभी पैर के नीचे फूलों की गद्दी कृष्ण बिछाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि कृष्ण भक्ति में अगर फूलों की गद्दी नीचे अगर पैर के नीचे हो रहेगा तो क्या होगा? क्या हम सुबह उठेंगे? बताइए, सुबह उठेंगे हम?
या सारी सुविधा रहेगी, कुछ डिफिकल्टी नहीं है ना, तो हम उठेंगे ही नहीं और हम भक्ति से नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भक्ति और लाइफ की डिफिकल्टी ये साथ साथ चलती है। कृष्ण भक्ति और संसार की डिफिकल्टीज ये साथ साथ चलती है, लेकिन कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा फायदा है कि उसको झेलने की शक्ति कृष्ण हमको देते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है कृष्ण भक्ति का। इस संसार के लोगों को, लोग हार जाते हैं, सुसाइड करते हैं, निराश हो जाते हैं जब कोई आपत्ति आती है, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस इसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं देखा हूं कि कितने भक्तों है, कोरोना में हम देखे थे कि माला कर रहे थे, रोते रोते ही क्यों नहीं, लेकिन माला कर रहे थे, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जाते हुए देख रहे थे, है ना। कोई आईसीयू में एडमिट था, लेकिन फिर भी वो माला कर रहे थे, है ना। तो कई लोग है ना, कोरोना के सीजन में कई भक्तों ने माला भी छोड़ दी, अपनी 16 माला, है ना। और कई लोगों का माला ऐसा उन्होंने ले लिया जीवन का लक्ष्य बनाकर, है ना। तो ये समस्याएं, आपत्ति आती रहेगी। तो ये बोलना बहुत सहज है, लेकिन करना बहुत कठिन है। तो आज हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, है ना, इस किताब के माध्यम से कि हे कृष्ण, इस संसार में कोई भी विचलित करने वाली परिस्थिति भी आएगी ना, कृपया करके आप मुझे आपके भक्तों से कभी वंचित मत कीजिए। हमें हमेशा आपके भक्तों का संगति देते रहिए, ताकि हम उस नौका का आश्रय लेकर इस भवसागर को पार कर सके, है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। तो आज हमने काफी सारी चीजें हमने सीखी, है ना। पहले तो हमने ये सीखा कि महाराज के पास कुछ पैसे नहीं थे, फिर भी महाराज पीछे नहीं हटे, आगे जाने की कोशिश की। दूसरा देखा कि महाराज के पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन महाराज ने तपस्या करके वो जीवन जिया। तीसरा, उसके बीच हमने ये भी देखा कि प्रभुपाद की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, किसी भक्त के मार्फत एम्स्टरडैम में उनको मिला, फ्रूट सैलेड मिला, है ना, उससे महाराज को शक्ति मिली। और फिर महाराज आगे चले गए, वहां पर उनकी इस तरीके से उनकी छानबीन हो गई, इतने प्रश्न पूछे कस्टम अधिकारी ने कि महाराज कह रहे थे कि शून्य हो गए हमारे सबके दिमाग दोनों के। लेकिन फिर भी महाराज ने उस चीज को भूल दिया। फॉरगेट एंड फॉरगिव, है ना, ये दो चीजें हमने देखी। फॉरगेट मतलब भूल जाओ उसको, फॉरगिव मतलब क्षमा करो, हो गया हो गया, लेकिन वापस उस व्यक्ति को एंटरटेन मत करो फिर, ठीक है, उसको माफ कर दो, ठीक है, और कहो कि आप दूर ही रहिए अभी हमारे से। क्योंकि मंथरा ने, कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी ने मंथरा से थोड़ा सा वो विचलित हो गई, फिर उन्होंने राम को वनवास भेज दिया, और उसके बाद फिर कैकेयी ने मंथरा को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने घर से भी निकाल दिया, कहा कि तुम ठीक नहीं हो, तुमने ही राम के खिलाफ मुझे भड़काया, और फिर अभी मेरे जिंदगी से राम चला गया। लेकिन राम ने कभी भी कैकेयी को त्याग नहीं किया। राम ने हमेशा, आपको पता है कि यशोदा माता से भी ज्यादा प्रभु रामचंद्र का किससे प्रेम था? माता कैकेयी से प्रेम, है ना। तो हमेशा अगर आप देखोगे रामायण सीरियल में भी, वो इसका रामानंद सागर का, जब वनवास से जब वो लौट कर आते हैं ना अयोध्या में, तो प्रभु रामचंद्र पहला पैर किसके पड़ते हैं? कैकेयी के भवन में, कैकेयी माता की, कैकेयी माता के पड़ते। आप सोच सकते हो जिस कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र को वनवास भेज दिया, है ना, अगर हमें कोई वनवास भेजता था तो क्या हम उधर से आके उसके पैर पड़ते थे? बताइए, पैर ले पड़ते थे, गाली देते थे, है ना। तो ये चीज, लेकिन गुरुजी उन्होंने तो मांगा था कई माता कैकेयी से। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी हम प्रभु रामचंद्र का अनुकरण तो नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो आखिर भगवान है, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये प्रिंसिपल तो हम यूज कर ही सकते हैं ना। भूल जाओ उस व्यक्ति को, दिमाग से निकाल दो, वापस मत लाओ, उस दिमाग में भगवान को आश्रय दे दो, भक्तों को आश्रय दे दो। हम क्या करते हैं, उसी निगेटिव चीज को ही हम हमारे दिमाग में रखते हैं घंटों, हफ्ते, दिन, महीने, और हम कृष्ण को जगह ही नहीं देते हैं हमारे दिमाग में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमने चीज देखी। पांचवी चीज हमने ये देखी
कि महाराज जहां पर भी कृष्ण ले जा रहे थे महाराज हाँ बोलते थे चलो, और उसके बाद फिर आखिरी में महाराज प्रार्थना करते हुए चल रहे थे। आपको याद है उस समुद्र के किनारे महाराज ने क्या प्रार्थना की थी कि ऐसी ही सुरक्षा नौका है ना मुझे भी भेज दो, ताकि मैं उस नौके में बैठकर इस संसार को पार करूं, है ना। तो इतना प्रार्थनाएं करनी पड़ती है ना, तब जाके कोई गुरु मिलते हैं प्रभुपाद जैसे, है ना, राधानाथ महाराज जैसे, तब जाके जीवन है। फिर भी जीवन चैलेंजिंग रहता ही है, लेकिन एक आशा मिलती है कि हाँ मेरे साथ कोई है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, समय हमारा हो गया है, कोई प्रश्न उत्तर नहीं ले रहा हूं मैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं ये सारा चीज है ना, लेक्चर लॉग आउट होने के बाद आप लिखा करो, तभी फायदा होगा आपको। नहीं तो क्या होगा, हमारा भूलने का स्वभाव है, भूल जाएंगे हम ये सब चीजें। और एक डायरी हो जाने दो, आपने लिखा हुआ डायरी हमेशा पढ़ते रहो जीवन के मुसीबत चीजों में, कि देखो ये मैंने लिखा था खुद प्रवचन में, और वही डायरी आपकी जीवन रक्षक बनेगी बाद में। तो इसके लिए हमको एक डायरी रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग राम राम। पंचांग गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उमा माता जी पंचांग प्रणाम। सदा माता जी हरे कृष्णा। खटवा माता जी दंडवत पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राधा मोशा माता जी पंचांग प्रणाम। जम्मू माता जी पंचांग प्रणाम। कामिनी माता जी, कृष्ण माता जी पंचांग, जम्मू माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण बेबी मंडल माता जी, आंचल माता जी पंचांग हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कैलाश हरे प्रभु जी, कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण देव प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सकल भक्त बिंदु का मत धन्यवाद प्रणाम, तमोष्णम गुण सभाई का मत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम।